उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। वो बड़ा अच्छा कारीगर है, मशीनों से लकड़ी का काम करता है। जरमीना का रिश्ता मांग रहा है क्या? वो तो मैं खामोखा किसी की फजूल तारीफ कर रहा हूँ। क्या जिंदगी तारिक, जोया, राजा के बारे में 24 घंटे सोचने का नाम मेरी अपनी जिंदगी का है। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ? तुम्हें अपने अंदाजों पर बहुत यकीन है। मुझे अपने आप पर यकीन है। It was a good line. It was a very अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। कब से बेवकूफ बन रही हूँ, लेकिन मैं अब नहीं बनूंगी। तुम क्या समझती हो? तारिक अपनी मनमानी कर लेगा और मैं मान लूंगी? इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस नाउ। तुम देखो मैं तारिक के साथ करती क्या हूं। जोया बेटा क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। दिस इज टू मच नाउ। मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे अंकल आएंगे, बैठकर बात करेंगे। इतना इतना टेंस हूं मैं, मेरी दिमाग की रगें फटने वाली है। तुम तो मेरी बात मान लो प्लीज। सॉरी आंटी, अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। कब से बेवकूफ बन रही हूँ, लेकिन मैं अब नहीं बनूंगी। तुम क्या समझती हो? तारिक अपनी मनमानी कर लेगा और मैं मान लूंगी? वो लड़की इस घर के गेट से भी एंटर नहीं हो सकती। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस नाउ। मेरी जान, जाना तो तुमने है ही, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। तुम देखो मैं तारिक के साथ करती क्या हूं। नूरी को तो ड्रॉप कर दिया है डैड, पर अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड, वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, संभालना बहुत मुश्किल होगा। अरे वहां दो हैं और मैं अकेला क्या करूंगा? डैड, बी सीरियस ना प्लीज। ऑफिस ड्राइवर, ये मेरा सामान गाड़ी में रखो। जोया बेटा क्या कर रही हो तुम? बगैर सीट कंफर्म किए जाना अक्लमंदी नहीं है। चांस की सीट का कोई भरोसा नहीं होता। चलो बैठो यहाँ पर, तुम्हारे अंकल आएंगे ना, उनके सामने बात होगी। कोई फायदा नहीं आंटी, आपने सब कुछ तो अपनी आंखों से देख ही लिया है। को मेरा बेटा बेवकूफ है, मैं तो नहीं हूँ। मुझे तो बचाना है ना अपने बेटे को उस लड़की से।
मुझे तो लगता है वो बेवकूफ बनके बहुत खुश है, इसलिए आप रहने दें। मेरी जान, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्यों टेंस हो रही हो? आप गिल्टी क्यों फील कर रही हैं आंटी? मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, बस अब मैं तारिक की शक्ल नहीं देख सकती। खुदा हाफिज। जोया बेटा, बात तो सुनो। जोया, नूरी, बेटा क्या हुआ है? क्यों परेशान? जब से तुम कॉलेज से आई हुई ऐसे ही गुमसुम बैठे हुए, किताब आगे खोली हुई है, ध्यान कहीं और है। क्या हुआ है? कहीं उस राजा मनहूस ने फिर तो तंग नहीं किया तुम्हें? देख नूरी, अगर उसने तुम्हें डराया धमकाया तो बताओ मुझे, वहां से कुछ नहीं छुपाते। अम्मा जिसकी कसम लेनी ले, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, और अम्मा उसका नाम ना लो मेरे सामने। तो फिर क्या बात है नूरी? मेरा तो ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था और सोच सोच के बहुत दिल घबरा रहा था। अम्मा वो हमें दर बदर ठोकरें खाने के लिए मिला था, बहुत ठोकरें खा ली हमने, काम हो गया उसका, और अब क्या लेना देना उसका हमसे। वैसे भी अम्मा ये रात चलते लोग ऐसे ही होते हैं। तो फिर नूरी इतनी चुप चुप क्यों है? मेरी तो डर डर के जान ही आधी हो गई थी। सर में दर्द है क्या? चाय बना दूं? अम्मा सर में दर्द होगा, चाय पीनी होगी, मैं खुद बना के पी लूंगी। तो वैसी फैक्ट्री थकी हुई आई हो, जाके आराम करो तुम। आराम अब नसीबों में कहाँ है नूरी। अच्छा तुम पढ़ो, मैं हंडिया चढ़ा। जा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी आंखों के सामने दुनिया गोल गोल घूम रही है। पता नहीं तारिक का क्या हश्र हो रहा होगा। कल वो पड़ोस वाला लड़का घर आया था। कौन? किसकी बात कर रही हो अम्मा? अरे वही जो अकेला रहता है, पता नहीं किस शहर से वारदात करके आया है, पुलिस से छुपता फिरता है वो। अब वो साथ वाली फैक्ट्री में काम करता है ना, पानी मांगने के लिए आया था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नावारा लड़कों को। कल पानी मांगने आया था, फिर रोटी मांगने आ जाएगा। अरे उसने मुझे देख लिया होगा घर से बाहर जाते हुए, समझ गया होगा कि तू घर पर अकेली है। मेरे होते हुए तो उसे कभी पानी की जरूरत नहीं पड़ी। अम्मा किसी पर तो शक करना छोड़ दिया करो। देख लो घर की सब चीजें वैसे की वैसे हैं, कुछ नहीं लेकर गया वो। बड़ी वकालत कर रही है उसकी। पानी मांगने आया था ना, कह देती कि अम्मा घर पर नहीं है। अच्छा तो वो कहता कि पानी अम्मा साथ ले गई है। बड़ी फिक्र हो रही है तुझे उसकी। तो जान से मार दो, कभी पड़ोसी पर शक और कभी नूरी पर। खबरदार नूरी का नाम मत लेना, वही खराब करके गई है तुझे कि तेरी इतनी जुर्रत हो गई है। और आइंदा वो लड़का घर पर ना आए। सुना तूने? 10 घर पड़े हैं, यहीं आया वो पानी लेने। अब जो तुम्हारी माँ कहेगी ना वही होगा, और अगर तुम जिद करोगे तो फिर तुम इस घर में नहीं रह सको। डैड आपने जो भी कहा उस पर गौर करूंगा मैं। तारिक, हाँ
पूछे पूछे इससे, कब से बेवकूफ बना रहा है अपने पेरेंट्स को? आहिस्ता आहिस्ता सीमा, प्लीज फॉर गॉड सेक इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा यार। ये यही है, कहीं नहीं जा रहा, बाद में बात कर लेंगे। क्यों क्यों बाद में बात कर लेंगे? अभी इसी वक्त बात होगी। क्या चाहता है ये? पूछे इससे। पूछता हूँ। हाँ भाई, क्या चाहते हो? डैड, आप जानते हैं नूरी हमेशा से स्प्रिंटर बनना चाहती थी। अब वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहती है, जीतना चाहती है। उसे कब से प्रैक्टिस कर रही है। अब मैं ऐसे वक्त में उसे छोड़ नहीं सकता जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। क्यों? तुम्हारी जरूरत क्यों है? क्या लगती है आखिर वो तुम्हारी? क्या कंसर्न है तुम्हारा उससे? एक मिनट, तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है, लेकिन अब जो तुम्हारी मां कहेगी ना वही होगा। और अगर तुम जिद करोगे तो फिर तुम इस घर में नहीं रह सकोगे। और रोज रोज की चिक चिक से मैं तंग आ गया हूं। नहीं, कहीं नहीं जाएगा ये इसका घर है, ये इसी घर में रहेगा जावेद। लेकिन आज के बाद इसका नूरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो चैंपियनशिप जीतती है हारती है, नन ऑफ हिज बिजनेस। नूरी को क्यों सर पे सवार कर लिया? वो एक कमजोर लड़की है। नहीं है वो कमजोर, इस घर की बुनियादें हिला दी उसने, आग लगा दी मेरे घर में। आप कह रहे कमजोर लड़की है वो? कमजोर तो हम लोग हैं, उसकी वजह से इतनी तकलीफें उठा रहे हैं हम। डैड, आपने जो भी कहा उस पर गौर करूंगा मैं। और ठीक भी कहा, आप ही का घर, इसमें कौन रहेगा और कौन नहीं इसका फैसला भी आप ही करेंगे। तारिक, क्या कर रहे हैं आप? बजाय बात को संवारने के आप बिगाड़ रहे हैं। नया रास्ता दिखा दिया आपने उसे। अगर वो इस घर से चला गया तो मैं क्या करूंगी? सारा आपका किया घर है। जब इंसान का जहन कहीं और जिस्म कहीं और हो ना, तो अंदाजा हो जाता है। तुम्हें अपने अंदाजों पर बहुत यकीन है? मुझे अपने आप पर यकीन है। सहारों की आस इंसान को माजूर बना देती है। It was a good line. It was a very Stop. तारिक ने ऐसा क्यों किया? वो जोया को कैसे संभालेगा? जो रोज़े अव्वल से मेरी दुश्मन है। हाय, थक गई। आए, क्या कर रही है तू? कुर्ता कढ़ाई कर रही हूँ। अब्बा पहन लेंगे या फिर बेच दूँ कि 4 पैसे आ जाएंगे। शुक्र है तूने भी कोई ढंग का काम किया। खाला रेहाना ने सिखाई थी मुझे सिलाई और कढ़ाई करनी। नाम ना ले रेहाना खाला का। रेहाना खाला ने सिखाई है सिलाई, कोई आसान नहीं किया उसने। मैंने भी उसे नौकरी पर लगवाया था, वरना सारी जिंदगी धक्के ही खाती फिर। चल अच्छा है, तू कुर्ते बना लेगी ना तो बना के मुझे दे देना, शहर ले जाकर बेच दूंगी। और जो पैसे मिलेंगे ना तेरे लिए शादी के 4 ढंग के जोड़े ले आऊंगी। अम्मा, तेरे पास मेरी शादी के अलावा कोई और बात है? अब क्या है जरमीना, अब तो बोलता सुनता तेरा रिश्ता मांग रहा है ना। शादीशुदा है तो क्या हुआ? आज तक न जाने कितनी लड़कियों की शादियां शादीशुदा मर्दों से हुई। औरत को खुश रहने के लिए ना सिर्फ घर और पैसा चाहिए होता है। हर औरत नहीं चाहती अम्मा।
पता नहीं कौन सी औरत होती है जो सोने की कब्र चाहती है। सबसे बड़ी चीज तो खुशी होती है। आज तक पैसे के बगैर मैंने तो किसी को खुश नहीं देखा। वो अपनी नूरी को देख ले, कैसे लंबी गाड़ी वाले को फंसाया उसने, और तुझे तो सिर्फ किताबें पढ़ाकर चली गई है। किसी ने उसकी बात सुनी, बस उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। सबके सामने थप्पड़ लगाया था उसने उसे। अरे रहने दे, वो तो मोहल्ले वालों ने देख लिया ना तो ड्रामा करना शुरू कर दिया उसने। पता नहीं उस लड़की ने तुम्हें खोल कर क्या पिला दिया। हर वक्त नूरी खाला रेहाना, नूरी खाला रेहाना। जो तुम ही पहनोगे जरा, वरना जलाकर कचरे में डाल दूंगी। You're looking good. अच्छे लग रहे हो। चिड़िया के परों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पहाड़ों की चट्टानों पर अपना नशेमन बनाए। ये तो इकबाल के शाहीनों का काम होगी, यहीं कहीं अपना घोंसला बनाए हुए। घोंसले समेत उठाकर ले आऊंगा। राजा, मेरा कोई कसूर नहीं है, सुनो तो। तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात, नहीं सुनूंगा। प्लीज राजा, मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगा। तो मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल आंटी ने, थैंक यू अंकल। नहीं अंकल, अब आपने ऐसी जगह पे घर दिया जिसमें से आपके अलावा कोई हमें नहीं निकाल सकता। जी अंकल, इसलिए मैं डेली कॉलेज भी जा रही हूँ, चैंपियनशिप की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। जी अंकल, मैं बस उसी पे फोकस्ड हूँ, बस और आंटी की वजह से। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच अंकल। अल्लाह हाफिज़। तारिक का कुछ पता नहीं चल रहा है। कब सोता है, कब जागता है, कब जाता है, कब आता है। क्या खबर नूरी से मिलने जाता हो। जावेद ने उससे बहुत सख्ती से बात की थी। अगर वो ये सख्ती पहले ही कर लेते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। बस इसी बात का धड़का था मुझे। जवान खून है, कहीं घर छोड़कर ही न चला जाए। जावेद को सोच समझकर बात करनी चाहिए थी। ओह गॉड, क्या करूं मैं। अकेली लड़की, 3-3 पिस्टल एक साथ देखेगी तो डर जाएगी। डर जाएगी तो गाड़ी में बैठ जाएगी। अगर गाड़ी में बैठ गई तो सारा का सारा मसला सॉल्व। दी एंड। तुझे इस लड़की के अलावा कोई और लड़की नजर नहीं आती? पागल हो गया हूं मैं।
यही तो मैं सोचता हूं कि क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की रह गई है। हाय। आप क्यों हैं यहाँ पर? तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो वापस चला जाता हूँ। खुदा हाफिज। तारिक, मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ। वो आपको अंकल ने भेजा है? जाहिर है, वरना खुद बार बार यहाँ पे आने का मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, फिर खुदा हाफिज। वाह, अंकल ने भेजा आपके हैं तो खुदा हाफिज। अंकल की मानकर तो हम पे एहसान करते हैं। और मुझे ये बताएं, इन एहसानात का कब तक हम बोझ उठाते रहेंगे? जब तक मैं यहाँ आता रहूंगा। नूरी बेटा, कौन आया है? किससे बातें कर रही हो? अम्मा, अम्मा वो तारिक आया है। वो दरवाजे पे क्यों खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम मुझे आंटी मत कहा करो, मैं तुम्हारी माँ की मुलाजमा थी। वो आप मेरी माँ के लिए थी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो आप आंटी हैं। जीते रहो बेटा। आंटी, मैं दरअसल यहाँ पर पापा का मैसेज लेकर आया था। वो कह रहे थे कि आप नूरी को समझाती रहें, पकअप करती रहें। इसका स्पिरिट कम नहीं होना चाहिए। कंपटीशन में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। बेटा मेरे तो दिल से हमेशा अब्बासी साहब के लिए दुआएं निकलती हैं। उन्होंने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है, बल्कि अपने बच्चों से भी ज्यादा चाहा है। सही कहा आंटी, वरना मुझे ही देख लीजिए। मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया होता उन्होंने तो समुद्री घोड़े पर बैठकर मैं पोलो खेल रहा होता। हैं? समुद्री घोड़ा? ये क्या होता है? चिकना खड़ा। आंटी कितनी झाड़े खाने के बाद भी ये हाल है। और बेटा ये पोलो क्या होता है? पोलो दरअसल जानवरों के साथ दोस्ती करने को कहते हैं। इंसान आजकल दोस्ती करने के कहाँ काबिल रह गए। आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आइए। लेकिन जावेद वो अक्सर अपना फोन अब बंद रखने लगा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे तो डर है कि वो हमें टेक्निकली ट्रीट कर रहा है। जब से हमने उसे रेड हैंडेड पकड़ा है ना, बस मेरा तो सुकून गारत होकर रह गया जावेद। ओके। अरे सुनो, रेस तो पक्का हारोगी तुम, तो हारने के बाद ट्रीट कहाँ दोगी? ट्रीट वैसे कोच को देना चाहिए, क्योंकि हार जीत की जिम्मेदारी कोच पर होती है। ये सही है, हार जीत की जिम्मेदारी भी कोच पर डाल दो। वैसे कोच और स्टूडेंट का नाता बड़ा गहरा होता है। दोनों एक दूसरे के बिना बड़े अधूरे होते हैं। जैसे आंख और आंसू, जैसे बादल और बारिश, जैसे चांद और तारे। हाँ, जैसे दरख्त पे बंदर। बस कर जाए, खुदा हाफिज। शर्म नहीं आती तुम्हें खुद को बंदर कहते हुए? और अगर तुमने मुझे बंदर कहा है ना, तो फिर तो तुम्हें और भी शर्म आनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली पूरी दुनिया में कोच को बहुत ही आला दर्जे पे रखा जाता है। लोग बहुत इज्जत देते हैं। पीपल कॉल हिम कोच सर, कोच जी। अरे आप हैं जी। और इस मौके पे शायर ने क्या खूब कहा है कि तुझे चाहकर इतना पछताया मैं कि मतलब तुझे कोच करके इतना पछताया मैं कि I don't know, I forgot. अच्छा मैं चलता। हो गया? तो फिर मिलूंगा। बाय।
अकेली लड़की है, 3-3 पिस्टल एक साथ देखेगी तो डर जाएगी, डरेगी तो गाड़ी में बैठ जाएगी, गाड़ी में बैठेगी तो मसला सारे का सारा सॉल्व, दी एंड। यार राजा, लड़की का तो पता चले यार। तू कब से बोल रहा है और हम दोनों बैठ के सुन रहे हैं। यहीं कहीं होगी इन खूबसूरत वादियों में, परी है ना, उड़ रही होगी। डोंट बी सिली। क्या हो गया तुम्हें? लगता है वाकई इश्क हो गया, जिसका इफेक्ट सीधा इसके दिमाग पर हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। आशिक हो ना, और आशिक का ज़हनी तवाज़न कहाँ ठीक होता है समीर, बता मुझे। अगर आशिक का ज़हनी तवाज़न ठीक हो तो वो आशिक हो, प्रोफेसर ना हो। राजा, क्या हो गया तुझे यार? हम लोग अच्छी बड़ी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तू किन फजूल हरकतों में पड़ गया यार? तुझे इस लड़की के अलावा कोई और लड़की नजर नहीं आती? पागल हो गया हूं मैं। यही तो मैं सोचता हूं कि क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की रह गई है। लेकिन अगर सोचा जाए ना, तो इस दुनिया में बस एक ही लड़की रह गई है, एक ही। देखो तारिक, तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से में थे और गुस्से में मर्द बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन मेरी जान, तुम जज्बाती होकर कोई ऐसा स्टेप ना लेना जो तुम्हारी माँ की जान ले ले। Oh, come on, मामा। Have faith in me। ऐसा वैसा कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा मैं। तुम्हें जोया पसंद नहीं है तो ठीक है, हम तुम्हारी शादी किसी और से कर देते हैं। मैं अपनी बहन से दूर हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। वो कोई भी और लड़की हो सकती है, लेकिन नूरी हरगिज़ नहीं। मैं फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ ना। मैं इस घर में बहू लाना चाहती हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम तारिक, मैं अपने स्टेटस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। बीवी तुम्हारी जेंट्री से होनी चाहिए। मैं अपनी बहन खो रही हूं, तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस बहुत है। क्या करती? तुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? यकीन है, लेकिन अब ये प्यार हिस्से में बट गया। क्या मतलब नूरी? मैं जरिए आपकी बात कर रही हूँ, तो तू हर वक्त उसी के बारे में सोचती होगी। मेरे सोचने से क्या होता है? राजा, तू बोल, कब और क्या करना है? मौके की तलाश। क्या मतलब? जो कहूंगा वो करो बस। डन है। कभी सुबह जले, कभी शाम जले, कभी सुबह शाम